ज़ोहो बुक्स के इतने सारे बेनिफिट्स देखकर बिजनेसमैन सच में सोच रहे हैं कि हम अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़ोहो बुक्स में शिफ्ट करें। लेकिन उससे पहले उनके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या ज़ोहो बुक्स फ्री में अवेलेबल है या फिर हमें उसके कुछ सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कितना है, और मतलब वेरियस डिफरेंट प्लान्स ऑफ ज़ोहो बुक्स क्या क्या है। So in today's topic, we are going to cover the pricing plans of Zoho Books, especially for Indian users. So before jumping to the topic, let me introduce myself. I am CA Nikita Joshi, a practicing chartered accountant, Zoho Book certified trainer, and Zoho Book certified professional. I have trained around 100 plus students with Zoho Books, which has made them to excel their career internationally. So, if you are looking to grow your career internationally, start learning and understanding Zoho Books by subscribing to this channel. So, in order to start or understand pricing क्या है Zoho की, हम पहले Google पे price list चेक करेंगे. तो वो कैसे? You will type prices plan Zoho Books pricing in India. तो जैसे ही प्राइसिंग का पेज ओपन होगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लान्स अवेलेबल है। तो प्लान्स टू गेट स्टार्टेड, अगर आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन यूज द स्टैंडर्ड प्लान, प्रोफेशनल प्लान या फिर प्रीमियम प्लान। स्टैंडर्ड प्लान मतलब जहां से स्टार्ट होता है 750 रुपीज पर मंथ पर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसको 750 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हर एक प्लान्स के सब्सक्रिप्शंस के अलग अलग बेनिफिट्स और विड्रॉल्स है। तो आज हम वो पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लान्स में क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या उसमें कमी है। और उसके बाद नेक्स्ट प्लान है एलाइट एंड अल्टीमेट। तो अगर आपको बहुत सारा एडवांस फीचर चाहिए, सब मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन चाहिए जोहो में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एलाइट या फिर अल्टीमेट। ठीक है, सो लेट जस्ट स्टार्ट विद डिस्कसिंग अबाउट द प्लान्स दैट आर अवेलेबल। तो सबसे पहले अगर हमें प्लान्स देखना है तो हम एकदम नीचे आएंगे एंड कंपेयर ऑल प्लान्स इन डिटेल्स। तो जब आप ये चेक करेंगे तो आपको सारे प्लान्स का कंपैरिजन यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले एक फ्री वर्जन है। ये फ्री वर्जन किसके लिए एप्लीकेबल है? तो सबसे पहले अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से कम है, या फिर अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली आप जीएसटी पोर्टल से जोहो का फ्री एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे लिमिट है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द फ्री वर्जन ऑफ जोहो बुक्स। ओके, लेकिन अब देखते हैं कि फ्री वर्जन में क्या क्या मिलेगा आपको। तो सबसे पहले फ्री वर्जन में आपको एक यूजर और एक अकाउंटेंट मिलेंगे, मतलब 2 यूजर्स रहेंगे जिसमें से एक यूजर रहेगा और एक अकाउंटेंट। अगर इससे ज्यादा आपको यूजर्स ऐड ऑन करने हैं तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कोई पेड प्लान में, आइदर स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल। फिर यहाँ पर इनवॉइस की लिमिट रहती है 1000 रुपीज पर ईयर, मतलब 1000 इनवॉइसेस आप जनरेट कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो अगर आपको ये सूट करता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन इज विद इन दिस लिमिट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द फ्री वर्जन। लेकिन फ्री वर्जन के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो इफ यू आर डीलिंग विद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू ऑप्ट फॉर द फ्री वर्जन, यू हैव टू गो फॉर द पेड वर्जन। सेकेंड ड्रॉबैक है कि आपको जो पीडीएफ, जो बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में इंपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली ये फीचर रहता है बाकी सब पेड प्लान में, वो फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्री प्लान। तो यू कैन डिसाइड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आपको एकदम लेमन बेसिक अकाउंटिंग करनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, देन डेफिनेटली फ्री प्लान वर्क्स बेस्ट फॉर यू। बट इफ यू वांट सम एडवांस फीचर्स ऑफ जोहो बुक्स, दैट आपका फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन है या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट से इंपोर्ट करना है बैंक स्टेटमेंट, या फिर आपका टर्नओवर ये जो लिमिट है उससे एक्सटीड हो रहा है, अगर ये सारी चीज है, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द पेड प्लान्स ओनली। सो नाउ लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द वेरियस पेड प्लान्स। तो सबसे पहले पेड प्लान है स्टैंडर्ड प्लान, जो स्टार्ट होता है 750 रुपीज पर मंथ से। इफ यू ऑप्ट फॉर दिस स्टैंडर्ड प्लान, तो इसमें आपको 3 यूजर्स मिलेंगे और आपको इनवॉइस का जो लिमिट है दैट इज 5000 इनवॉइसेस अ ईयर। 5000 इनवॉइसेस, 5000 परचेज एंड एक्सपेंसेस।
तो ये ट्रांजैक्शन लिमिट में अगर आप करते हैं देन यू कैन डेफिनेटली ऑफ फॉर स्टैंडर्ड प्लान. नाउ लेट अस सी कि स्टैंडर्ड प्लान में भी कुछ कुछ बेनिफिट मतलब ड्रॉबैक्स है. तो यू कैन डिसाइड दैट विच ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ प्लान. अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्लान के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं. तो स्टैंडर्ड प्लान का सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसमें भी आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एनरोल नहीं कर सकते. तो अगर आप मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, जैसे कि आपके जो कस्टमर है या फिर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल प्लान इटसेल्फ. तो स्टैंडर्ड प्लान में आप मल्टी करेंसी इनवॉइसिंग या ऐसे नहीं कर सकते हैं. फिर आपको सेकेंड है बजटिंग का फीचर नहीं मिलेगा. सो बजटिंग, इफ यू आर लुकिंग to explore the budgeting feature of Zoho Books, then you cannot opt for standard plan. So these are the two drawbacks of standard plan. First is budgeting and second is no multi-currency transactions. Now we move to the third plan, that is called professional plan. A professional plan is the most suited and highly guided, what we can say, it is a highly used subscription of Zoho Books. जिसमें it is reasonable also, that is 1500 rupees per month, where you will get total number of users, that is 5. You will get 5 users. You will get the budgeting feature. Sorry, you will get the multi-currency transactions, and also you will get various other features which are essential for exploring Zoho Books in a very good way. Then the other plan, that is premium plan. So premium plan is very much beneficial for the organization who wants to use the budgeting feature as well as other features of Zoho Books, because premium plan consists of 10 users, where you will be able to enable the branches as well. Suppose that you have one branch in Pune and another branch in Surat, or say Hyderabad, then you can enable the branches from starting from the professional plan itself. So if you are looking to have branches enrolled and you have to maintain particular books of accounts in Zoho Books, then you have to start opting from the professional plan. Then in premium plan, there are 3 branches, and also the payroll feature get enabled from the premium plan. That means आपको payroll का separate लेने की जरूरत नहीं है. The payroll feature will get inbuilt if you opt for the premium plan, जिसमें आपको 10 employees का limitation है. सो ये प्रीमियम प्लान के कुछ बेनिफिट्स हुए. यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो फ्री प्लान में आपको 1000 मिलते हैं, स्टैंडर्ड में 5000, प्रोफेशनल में 10000 एंड प्रीमियम में 25,000 invoices per year. So this is also a very good bifurcation, and the limit for the invoices is also great. So if you are looking for some automation or some kind of modification in Zoho Books, then you can opt for the premium plan. Then if we move to the next plan, that is called Elite plan. If we look to the Elite plan, तो Elite plan starts with 5,000 rupees per month basis, जिसमें आपको 1 lakh rupees का 1 lakh invoices का access मिलता है. You can enter up to 1 lakh invoices, 1 lakh purchase and 1 lakh expenses. 1 lakh purchase and expenses combined. So this is the limit. This is allocated for the Elite plan. अब एलाइट प्लान में जैसे पेरोल जो एनेबल हो गया था हमारे प्रीमियम वर्जन से ही, सेम वे अब पेरोल के साथ साथ इन द एलाइट प्लान देयर इज अ फीचर कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो अगर आप एलाइट प्लान जोहो बुक्स का ऑप्ट करते हैं तो आपको इन्वेंट्री के लिए स्पेशल जोहो इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज द एलाइट प्लान एंड गेट द इनबिल्ट इन्वेंट्री फीचर, वेयर यू विल बी एबल टू एक्सेस द इन्वेंट्री, all the inventory things in books itself. So advanced inventory feature आ जाता है if you opt for Elite plan. Okay, then you will be able to get the warehouses also. और यहाँ पर payroll में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 20 employees का limit है. So in premium plan, the payroll was having 10 employees, and in an Elite plan, it is having 20 employees limit. And the last subscription plan of Zoho is Ultimate, where you get 25 users and as well as 3 branches and 20 employees, along with various inventory management inbuilt in it. And apart from that, you get all the advanced customization features available for the Ultimate plan. Ab now we understood various types of plan, but Nikita, I want to know that मैं फर्स्ट टाइम Zoho Books यूज कर रही हूँ,
तो क्या जोहो बुक्स वाले कुछ ट्रायल पीरियड समथिंग दे प्रोवाइड इट और नॉट? So let us just understand this thing that Zoho Books provide a 14-day trial period. That means if you are just starting using the Zoho Books, तो आप पहले 14 डे का ट्रायल पीरियड ले सकते हैं. उसमें यू जस्ट हैव टू लॉग इन फ्रॉम योर मेल आईडी, यूज द Zoho Books full fledged for the 14 days, do the entries, get comfortable with the software, and if you are able, if you have decided that now I can use Zoho Books for my organization, then you can shift to any of the paid plans as such, or the free plan, whichever is suitable for your organization. Trial period, you can use it for 14 days, and then you can extend the trial period for another 14 days. So that means if you want to use the software and get hands-on experience on the same, you can use the trial period up to 28 days and then decide whether you want to shift to Zoho Books or not. So this trial period also provides a huge opportunity for organization to test the software and then decide that whether this software will be useful and adaptable for your organization or not. Now we understood about trial version. बट अगर सपोज करें कि मुझे कुछ एड ऑन्स लेने हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्लान में मेरे पास 3 यूजर है लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 यूजर है, तो सिर्फ ये स्पेशल फीचर के लिए मुझे स्टैंडर्ड से प्रोफेशनल में शिफ्ट होना जरूरी है? सो द आंसर इज नो, बिकॉज Zoho provides add-on feature also. So what is add-on feature? Let's just understand here. So in the pricing page, they have added this कि अगर आपको यूजर ऐड करना है तो you have to pay 150 rupees per month per user. So if you want to add user, you can start adding user from the standard plan by paying 150 rupees per month per user. अगर आपको employees ऐड करने हैं, this starts so that you have to pay 60 rupees per month per employee. ठीक है, this starts from the premium plan. If you want to add branches, then you can add by paying 600 rupees per month per branches. एंड ऑटो स्कैन फीचर भी है, तो अगर आपको ऑटो स्कैन फीचर में कुछ एड ऑन करना है, देन you can add on by paying 419 rupees. So this way there are some of the add-ons that Zoho has provided. So particularly if you want to use this add-on, you can add on the same and then pay the subscription. So this way the pricing covers everything which is related and which makes the Zoho Books usability to the higher next level. So it is always advisable for an organization and for a CA firm also to first understand the organization needs and then describe them कि आपके लिए कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत बेनिफिशियल होगा as per your organization. Let's just end with today's video and we will come up with next video very soon.